हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लास्ट के 15 दिन में कैसे आप एडीओ में अपने जो भी आपका टेस्ट में नंबर आ रहा है उससे 25 से 30 नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो, पर ये इंश्योर मतलब ये आप अश्योर्ड रहिए कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आपके पास बहुत क्लैरिटी रहेगी कि अगले 15 दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, पता है हम लोगों को, कुछ लोगों का मतलब आप लोग में से कुछ लोगों का 14 तारीख को होगा पेपर, बाकी फिर उसी हिसाब से लोगों का बढ़ा हुआ होगा। तो देखा जाए तो अभी हम लोग के पास आज जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आप देखिए तो 26 तारीख है, लगभग 15 दिन है अपने पास। ठीक है, तो हम लोग दो फेज में डिवाइड कर दिए हैं इस पूरे पैटर्न को। फेज वन में क्या आपका है कि 8 दिन रखा गया है, 29 से ये फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज 26 आपका मान लेते हैं खत्म ही हो गया। 27 28 ये 3 दिन आपको जो मन है पढ़ने का आप पढ़ लीजिए। कुछ आपको लगता है कि कोई मेजर पार्ट आपका छूटा हुआ है, कुछ टफ पार्ट छूटा हुआ है कि यार हम तो बिहार का बिहार स्पेशल किए ही नहीं है, इस टाइप का कुछ आपका है तो आप उसको निपटा लीजिए। उसके बाद अब 29 तारीख से आप इस फेज में घुस जाइएगा। ठीक है, फेज वन 8 दिन का है, फेज टू 7 दिन का है, फिर आप लोगों का 13 तारीख जो होगा वो ट्रैवलिंग में जाएगा और 14 तारीख को आप पेपर देने वाले हैं। क्लियर है, ये डेट वाइज हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखना भाई क्या है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं ना कि अभी आप लोगों का माइंड में क्या क्या ख्याल आ रहा होगा, किस तरह का आपका टेम्परामेंट होगा। एक तो होगा आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब कि कुछ पढ़े ही नहीं है, या फिर जो पढ़े हैं वो भूल गए हैं। आप लोगों के मन में ये सब आ रहा होगा कि यार इस बार बस 72वीं बीपीएससी को एकदम बढ़िया से देंगे। टेस्ट में आप लोगों का नंबर कम आ रहा होगा तो आप उससे भी थोड़ा डिमोटिवेटेड होंगे कि लग रहा होगा कि यार 70 नंबर तो मेरा एप्टीट्यूड में आ ही रहा है और हमको एक्चुअल में एग्जाम में 90 लाना है। अगली बार करंट को हम मंथली कवर कर लेंगे ताकि एक साथ इतना लोड पड़ेगा ही नहीं। तो हम लोग मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग नेक्स्ट अपना जो भी अपना अगला एंडेवर है ना, उसके लिए हम लोग अभी प्लान करना शुरू कर दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आप लोग अभी अगला 15 दिन जिस भी तरह का आपका प्रिपरेशन रहा है, मतलब पहले भले ही पहले आपने थोड़ी बहुत मक्कारी भी की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले 15 दिन को अगर आप ढंग से इस्तेमाल कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, तो फिर आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग अपने आप को, जैसे हमको खुद को मान लो जज करना है ना, तो हम अपने को इस बेसिस पे जज करेंगे जो हम नहीं पढ़े हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि हो सके कि हम मतलब मान लेते हैं कि मुगल आप नहीं पढ़े हैं, तो मुगल नहीं पढ़े ना तो आपके मन में आएगा कि यार मुगल में मुगल तो में से जरूर सवाल आएगा हमसे बनेगा नहीं, तो यार मेरा तो कैसे ही होगा जब इतना बेसिक बेसिक टॉपिक ही मेरा कवर्ड नहीं है। आपका मन में मतलब ख्याल कैसा आएगा कि अकबर का जो कैंपेन था पहले, मतलब ईयर वाइज बताओ कि कौन कौन सा कॉन्क्वेस्ट उसका किस साल का था। हम लोग इस हिसाब से सोचते हैं, हम लोग सबसे टफेस्ट अपने बारे में सोच लेते हैं। हो सकता है ना कि आप मुगल नहीं पढ़ के गए, मुगल का सवाल आया कि पहला बैटल ऑफ पानीपत किसके मन में कौन सा मुगल राजा था। हो सकता है ना, हो सकता है कि आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको ये नहीं याद है कि किस किस जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट बना था। हो सके सवाल ये पूछ दे कि आजाद दस्ता जो बना था वो कौन बनाए थे। तो अपने को पता नहीं है ना कि कौन सा टॉपिक से आसान सवाल आएगा, कौन सा टॉपिक से टफ सवाल आएगा। तो आप भी पहले से ये जज करके मत रहिए कि आप जो टॉपिक या जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े उसमें से टफ सवाल आएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग ना इमेजिनेशन में ज्यादा सफर करते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार हमको तो याद ही नहीं है कि किसी नदी का मान लो ट्रिब्यूटरी के बारे में, बिहार स्पेशल का। हो सकता है कि वो ये पूछ दे कि सोन नदी की सौरव और बिहार किसको कहते हैं। हो सकता है यही पूछ देगा। तो मतलब है कि आप पहले ही से एकदम वर्स इमेजिन करके मत चलिए। अगर पेपर में मुश्किल सवाल आएंगे तो पेपर में आसान सवाल भी आएंगे। हाँ, ये पक जरूर है कि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, उसका तो कोई दो मत है ही नहीं उसमें। पर ये सब अगर आप अभी से सोचेंगे ना तो अगला 15 दिन आप जितने बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे वो करने में आपको दिक्कत होगा, और वो दिक्कत होगा तो फिर रिजल्ट होते होते भी आपका हो सके कि रह जाए। तो वो हम लोगों को ध्यान देना है। फिर अब बात करते हैं कि अब हम लोग को करना क्या है। तो अगला 15 दिन अगर आप सही से यूटिलाइज करें तो लिटरली ये बात एकदम ट्रू है कि इट कैन मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट। आप 25 से 30 मार्क्स का लीड आप आराम से ले सकते हैं अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो। दो तीन चीज देखो, अब क्या है नॉन नेगोशिएबल्स, क्या है कि जिस स्टेज पे हम आ गए हैं, अगर आप वर्किंग एम्प्लॉय हैं छुट्टी लीजिए, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप फुल टाइम मतलब हाउसवाइफ हैं, बहुत लोग हम देखते हैं मैसेज करते हैं कि वो फैमिली उनकी स्टार्ट हो गई है, मतलब शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, फिर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी हो, अब आपको कोशिश करना है कि कम से कम 10 घंटा
और जिनके जो फुल टाइम एस्पिरेंट जो कि घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको 14 से 15 घंटा आपको प्रिपरेशन करना है। 5 से 6 घंटे की नींद से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। रोज आपको 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर पढ़ना है। 1 घंटा आपको मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ना है। ये मिसलेनियस टॉपिक्स अलग अकेले आपको 10 से 15 नंबर का एज दे करके जाएगा। अभी आ रहा है, मतलब आगे इसके बारे में और बात की जाएगी। 4 घंटा आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है, 6 घंटे आपको जनरल स्टडीज पढ़ना है। ये एकदम नॉन नेगोशिएबल है, डेली का। लिख करके इसको रख लो भाई, इससे कमी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड में आप क्या करिए कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आप जो भी आपका फॉर्मूला था, जो आप पढ़े हैं, जो भी ट्रिक्स है, मतलब शॉर्ट ट्रिक टाइप का, जिससे कि सवाल एलिमिनेट हो जाए, डिविजिबिलिटी देख करके कभी एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग, जो भी जिस प्रकार का है वो सब आप अपना रिवाइज करके रहिए कि सवाल आपका इन चीजों के चलते गलती ना हो। हर 3 दिन पर आपको एक टेस्ट देना है 2 घंटे का। ये टेस्ट क्यों देना है? एक आपको स्पीड के लिए देना है, दूसरा कैलकुलेशन वाला, अगर आप फ्लो में रहते हैं ना, कैलकुलेशन का फ्लो में रहने पे चीजें आसान हो जाती है। और तीसरा आपको मन में ये सब फाइनलाइज कर लेना है कि हम पहले रीजनिंग के साथ जाने वाले हैं कि हम पहले एप्टीट्यूड के साथ, मतलब दूसरे सेक्शन के साथ जाने वाले हैं। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैथ पहले कि रीजनिंग पहले, ठीक है। दूसरा कि अटेम्प्ट कितना करना है। अटेम्प्ट आपको पूरा पेपर ही करना पड़ेगा। देखो एक चीज बहुत क्लियर है भाई, केवल 935 सीट हैं, बहुत रूथलेस कंपटीशन है। तो आपके पास 2 तरीका है, या तो जाना एग्जाम में और मैथ में 75 नंबर का अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। दूसरा है कि मतलब हम कह रहे हैं कि अगर 2 तरीका नहीं, तरीका तो एक ही है। अगर आपके मन में ये है कि आप 75 सवाल अटेम्प्ट करके जाने वाले हैं, तो आप अपना टिकट का पैसा बर्बाद करिएगा, अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा, और आपके साथ अगर माँ-बाप, भाई-बहन को जा रहा है तो उसका भी समय बर्बाद कीजिएगा, और इन सब के एक्सपेक्टेशंस को भी खराब करिएगा। एक चीज एकदम क्लियर रखो कि मैथ में तुमको नहीं से भी तो नहीं, 90 सवाल अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। 90 सवाल से अटेम्प्ट करोगे, दिस इज अ ब्रूटल ट्रूथ, कि तुम कंपटीशन से बाहर निकल जाओगे। कितने भी तुम तुर्रम खान हो, 90 सवाल अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा 3-4 सवाल गलत होगा ही होगा। 3-4 सवाल गलत होगा, तुम्हारा मार्क्स घट के 85 आ जाएगा। द कंपटीशन इज एक्सट्रीमली रूथलेस। ऐसा नहीं है कि तुम जनरल स्टडीज में जाकर के 70-80 नंबर लेकर के आ जाओगे। ठीक है, 70-80 नंबर आ भी सकता है, 80-90 नंबर नहीं आ सकता है ना। तो आपको इसमें अटेम्प्ट करना ही होगा। हम कह रहे हैं कि वर्स्ट केस जब पहुंच गए ना तुम कि 75 ही सवाल बन पा रहा है, तो फिर भी आंख बंद करके मारना हो ओएमआर तो मार देना, कि कम से कम लक के भरोसे छोड़ करके आना पेपर। ये नहीं कि वहीं पर ओएमआर भरते समय ही कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ये लिख करके मत आ जाना। तो कम से कम तुमको 85 भी कम है भाई, तुमको 90 सवाल कम से कम अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अटेम्प्ट वैसे कायदे से जनरल एप्टीट्यूड पूरा होना चाहिए, पूरा एक्सेप्ट जो टाइम किलर्स हैं। टाइम किलर्स में तुम्हारा 5, 6, 7 सवाल मान लेते हैं बच गया तो बच गया, पर तुमको 90 से कम अटेम्प्ट करने पे मतलब वो पाप है, ठीक है। नहीं कुछ हो रहा है तो तुक्का मार के आओ, कुछ भी रंग दो, लेकिन पेपर को खाली मत छोड़ो कि 70-75 को टिक मार के आए। तो उससे एग्जाम हॉल से निकलते समय ही तुम्हारा सर्टेन हो जाएगा कि यार रेस से बाहर है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब जनरल स्टडीज के बारे में बात करते हैं। जनरल स्टडीज में क्या करेंगे ना, हम दोनों फेज में हमारा क्या काम है, हमको 2 बार रिवाइज करना है पूरे पेपर को। मतलब सारे सब्जेक्ट को हमको 2 बार रिवाइज करना है। फेज 1 में एक बार करना है, फेज 2 में एक बार करना है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा ऐसा है कि तुम बिहार स्पेशल तुम्हारा स्ट्रांग है, एग्जाम्पल समझना, या तो तुम्हारा बिहार स्पेशल स्ट्रांग है, या फिर सर हम कुछ दिन पहले ही तो पॉलिटी रिवाइज किए हैं, या फिर यार एंशिएंट हिस्ट्री जस्ट करके उठे हैं। इस तरह का आपका अगर कोई टॉपिक है जो कि आप कंफर्टेबल हैं कि आपका स्ट्रांग है, उसको आपको फेज 1 में नहीं करना है। तो ये चीज हम आपको नहीं बता पाएंगे कि आपको फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में कौन सब्जेक्ट करना है। फेज 2 में तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स करने हैं, सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, उसमें तो डाउट ही नहीं है। फेज 1 का हम बस आपको कह रहे हैं कि फेज 1 में आपको उन चीजों को सारा सब्जेक्ट करना है, एक्सेप्ट द वंस इन विच यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू मेक इट। यार पॉलिटी का सवाल आएगा तो वो हम बना देंगे, बिहार स्पेशल का सवाल आएगा हम बना देंगे। अब ये भी नहीं कि यार हमको एकदम 100% तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम दोबारा पढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल में रिवाइज किए हुए हो एक हफ्ता के अंदर, तो फेज 1 में उसको रिवाइज मत करना, फेज 2 में रिवाइज करना, ठीक है। अगला सवाल, जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब नया करना है कि पुराना करना है। देखो भाई 90% से 95% चांस है कि पुराने वाले से ही सवाल बनेगा। 5 से 10% चांस है कि नए वाले से भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख लोग दोबारा फॉर्म भर दिए हैं उसके बाद। तो 2-2.5 लाख लोग दोबारा फॉर्म भरा है, तो फिर दो या तो वो लोग 2-2.5 लाख दोबारा पेपर प्रिंट मारेगा, या तो सारा पेपर प्रिंट मारेगा, ये किसी को नहीं पता। पर ये एग्जाम इतना क्रूशियल है ना भाई, कंपटीशन इतना खतरनाक है ना। बीपीएससी का पीटी में भी भाई 12,000 लोग सेलेक्ट होते हैं पीटी में।
ये इतना क्रिटिकल है कि यहाँ पर तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, मेरा मेंटल लिमिटेशन भी तो है, दिमाग लेगा तब तो हम उसको देंगे। तो उस केस में तुमको क्या करना है, पुराना वाला, ओल्ड वाला बजट इकोनॉमिक सर्वे बढ़िया से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, केवल एक सोर्स से पढ़ लो भाई, एडुटेरिया वाला 4-5 पेज का है, उसको बढ़िया से निपटा दो। अगर कमेंट करोगे तो हम हाईलाइट करके एडुटेरिया का बजट इकोनॉमिक सर्वे में क्या-क्या चीज रटना है वो भी हम अंडरलाइन करके दे देंगे, अगर ज्यादा कमेंट रहा नीचे तो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। दूसरा रहा, जो 5 से 10% नया आने का चांस रहा ना, तो हम क्या करेंगे भाई, सेफ खेलेंगे। सेफ खेलने का मतलब आपको 5 चीज, हम 6 चीज बता रहे हैं जो आपको याद कर लेना, नए वाले का भी। पहला, बजट का साइज। दूसरा, जीएसडीपी का ग्रोथ रेट या फिर जीडीपी का ग्रोथ रेट, जो भी आपका ये रहा। सेक्टोरल ग्रोथ रेट की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का जीवीए कितना परसेंटेज रहा। फिजिकल डेफिसिट रट लेना, परसेंटेज भी रटना, और कितना करोड़ है वो भी रटना। रिवेन्यू डेफिसिट परसेंटेज भी रटना और अमाउंट भी रटना, और उसका जो थीम है कि क्या रहा है थीम उस बजट का। ये 6 चीज नए वाले का रट लेना, पुराने वाले को अच्छे से पढ़ लेना। कहोगे तो हम हाईलाइट करके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, ज्यादा लोग बोले तो समय लग जाता है मेरा भी भाई उसमें। अब रहा जीएस का, जीएस का टेस्ट देना है, हाँ, एक टेस्ट, 1 टेस्ट दो, और प्रेफरेबली ऑफलाइन दो, प्रेफरेबली ऑफलाइन दो ये टेस्ट। अब हम क्या कह रहे हैं भाई कि जीएस का जो हम एक टेस्ट ऑफलाइन देने की बात कर रहे हैं, मतलब एक सेट देना। अभी देखो कुछ दिन में बीसीडब्ल्यू का एक सिमुलेटर टेस्ट होगा, जिसमें कि तीनों लेंगे, वो जीएस भी लेंगे और लैंग्वेज वाला भी लेंगे। एक टेस्ट बस दे दो, कोशिश करो ऑफलाइन जाके देने का। अगर ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पाते हो तो ऑनलाइन देना। अगर 3 घंटे ट्रैवल करके भी ऑफलाइन दे सकते हो तो दे देना, कि सुबह मान लो बस पकड़ना पड़ा, अगर कोई कहीं रहता है वहां से उसका नियरेस्ट मान लो भागलपुर है, तो 2-3 घंटे का बस पकड़े, गए भागलपुर, जाकर के इस पेपर देकर के आ गए। तो ये कोशिश करना कि कोई भी कोचिंग का दे सकते हो, पर कोशिश करो एक ऑफलाइन दे दोगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन दो, ऑनलाइन काफी है, ठीक है। दूसरा क्या है भाई कि अटेम्प्ट कितना सवाल करना है। अगेन, अटेम्प्ट तुमको 90% सवाल करना पड़ेगा यहाँ भी। हम क्यों कह रहे हैं ये बात को, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में जनरली होता है कि अगर सवाल आदमी बनाता है तो वो सही होने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली डिड्यूस करके आया है उस आंसर पर। यहाँ पर तुम्हारा सवाल सही होने का चांसेस अधिक नहीं है। यहाँ पर सवाल तुम्हारा एक्यूरेसी 80 से 85% के बीच में होवर करेगा। तो तुम्हारा अटेम्प्ट कम से कम 85 टू 90% होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा सवाल है जिसका एक ऑप्शन तुम कॉन्फिडेंस से बाहर निकाल सकते हो, उस सवाल को अटेम्प्ट करो ही करो। अगर कोई एक ऐसा सवाल है जिसके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, तो उस सवाल को छोड़ना पाप है। कुल मिलाकर के भाई कंपटीशन इतना क्रूशियल है ना कि अगर एक भी ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर दिए ना, तो तुमको सवाल अटेम्प्ट लेना ही लेना चाहिए, लेना ही लेना चाहिए। कोई मर्सी नहीं दिखाना है। जो ये पूरा गेम ही है ना भाई, ये पूरा टेम्परामेंट का गेम है प्रीलिम्स। तो एकदम डर डर के नहीं खेलना है, और खास करके ऐसा एग्जाम जहां पर केवल 935 सीट है। हम अरे एग्जाम्पल देखो ना भाई, जो 71वीं का हुआ था, 70वीं का जो पीटी हुआ था, उसमें सीडीपीओ का सीट था ना, सीडीपीओ का कितना सीट था उसमें, 110 112 लोग का सिलेक्शन हुआ उसमें, ठीक है। इसका कट ऑफ कितना गया था, 105-6 गया था। अब अगर तुम सोचोगे कि हम 120 सवाल अटेम्प्ट करके जाएंगे तो इतना ला पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। अगर तुम्हारे मन में ये है कि हमको मतलब नंबर ज्यादा चाहिए तो तुमको अटेम्प्ट ज्यादा लेना पड़ेगा। तो 85-90% से कम अटेम्प्ट का मतलब ही है कि पेपर देने ही मत जाओ। फालतू का रोड पर ट्रैफिक होगा, ऐसे ही क्रूड ऑयल का शॉर्टेज चल रहा है, तो तुम उसमें कंट्रीब्यूट करो, घर में बैठो। 85 से 90 से कम का अटेम्प्ट करना ही नहीं है। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट तुमको लगता है कि वीक है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो हमको आता ही नहीं, ये सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है, तो उस पूरे सब्जेक्ट को छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। उस सब्जेक्ट का केवल ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, वो कर लेना। ये जो टॉपिक है ना भाई, ये जो लिस्ट है ना, शीट है, ये तुम्हारा बीपीएससी का बार बार इन टॉपिक्स को बीपीएससी टच करती है। हम पहले भी आप लोग ये शीट देखे होंगे, अगर आप इस चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो। इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपका ये कमांड रहना चाहिए कि अगर कोई सवाल इस टॉपिक से आता है तो मेरा गलत नहीं होगा। और अगर कोई सवाल का मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका तुम मान लेते हैं वर्स्ट केस में तुम मेडाइवल हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री का तुम मोटा वाला जो घटना चक्र है कभी बनाए ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई भी चीज है जिसका तुम पीवाईक्यू नहीं बनाए हो, इस समय पर तुमको क्या करना है, केवल उसका बीपीएससी का पीवाईक्यू बना लेना है कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को हम तोड़ करके खा के पचा लेंगे, हाई हैंगिंग फ्रूट्स कूदेंगे 1-2 बार, एक आध टूटेगा, काम चल जाएगा। समझ रहे कहने का मतलब?
कहां से करना है? या तो घटना चक्र का जो बीपीएससी का पीवाईक्यू वो कर लो, या तो तर्कश कर लो। अगर हमसे पूछोगे तो तर्कश कर लो, बेटर है थोड़ा, पर इससे भी तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे टॉपिक्स को तुमको इतने अच्छे से करना है भाई कि 3 बार तुमको कम से कम इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। ये टॉपिक्स अकेले 50 से 60% ऑफ द एंटायर पेपर रहता है। हम फिर से कह रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं भाई, ये टॉपिक्स अकेले 50 टू 60% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर रहता है। अगर तुम इस पे कमांड करके चलोगे तो बहुत चांस है कि तुम्हारा जो एग्जाम है उसमें तुम बच के निकल जाओगे। ठीक है, लास्ट देखो, तुम एडुटेरिया का करंट अफेयर का मैगजीन कर ही रहे हो। एडुटेरिया का जो जनवरी से लेकर के दिसंबर का करंट अफेयर का मैगजीन है, वो हाईलाइट करके कि क्या क्या पढ़ना है टेलीग्राम ग्रुप पर हम डाल दिए हैं, वो तुमको वहां से निपटा देना है। पिछला 6 महीने का करंट अफेयर तुमको एसकेसी सर का वीडियो देख लेना है। पिछला 6 महीने का मतलब क्या हुआ? जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। अब तुम बोलोगे कि यार दिसंबर तक ही करंट अफेयर का मैगजीन करना है क्या? नहीं, दिसंबर तक नहीं करना है, अपने को वहां तक करना है भाई। दिसंबर तक कर लिए तुम मैगजीन से, उसके बाद जनवरी और फरवरी, केवल इन 2 महीने का एसकेसी सर का मंथली वाला कर लो, केवल इस 2 महीने का, और 2-3 बार बस वीडियो देख लो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 2x पर खाना खाते समय, जब सोने जाओ, लेटते समय, कुछ भी करके 2 बार, मतलब 2-3 बार इन 2 महीने के वीडियोस को देख लो, 2-3 बार, अपने माइंड में रहेगा, सामने ऑप्शन आएगा तो आदमी टिक कर देगा। ठीक है, जनवरी फरवरी का। और कोई बड़ा मैगजीन, मोटा मैगजीन, 50 पेज का मैगजीन में पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई। यूट्यूब पर लोग डालेंगे, डालने वाले, क्योंकि करंट अफेयर है ही ऐसा चीज कि बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आता है, और लोग भले ही पूरा वीडियो देखे नहीं, पर जाके जरूर एक बार खोल देता है। तो वो ध्यान देना। ये वाला प्लेलिस्ट है भाई, इसको देख लेना एक बार। जब तुम साइंस रिवाइज करोगे, जब तुम ये वाला पार्ट करोगे ना, ये इन टॉपिक्स को करोगे, तो एक बार आकर के इसको देख लेना। छोटा सा है, मतलब 2-2.5 घंटे में पूरा प्लेलिस्ट निपट जाएगा, 2x पे देखोगे तो। इंडियन ज्योग्राफी, अगेन बीपीएससी के कुछ कुछ सेगमेंट्स हैं जो कि इमर्ज कर रहे हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी इमर्ज कर रहा है। 4 घंटे 50 मिनट का वीडियो है, 2x पर देखोगे तो 2.5 घंटे में निपट जाएगा। प्रॉपर पीडीएफ बाइलिंगुअल डाला गया है, टेलीग्राम ग्रुप पर खोलो। ये सब को छोड़ करके मत जाना भाई, अच्छे से सबको निपटाओ बढ़िया से। ये सब जरूरी टॉपिक्स हैं। अगर बिहार स्पेशल पूरा ही छूटा हुआ है तो यहां से आपको करना पड़ेगा भाई, प्रवीण सर वाला 4-5 घंटे का, इसको निपटा दो। अगर पहले से पढ़ चुके हो तो जहां से पढ़े हो बस उसको रिवाइज करो, पीवाईक्यू रिवाइज करो। वर्ल्ड मैपिंग, अगेन ये आप लोगों को लगता है कि एडीओ का है, बीपीएससी तो नहीं है, मतलब सीसीई तो नहीं है, पर कम से कम 3 कॉन्टिनेंट तुमको करके ही जाना है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका, एटलीस्ट। और कुछ नहीं है भाई, 2x 1.5x पे लगाओगे फटाफट निपट जाएगा। इन चारों को कम से कम 2 बार 3 बार सुन भी लोगे ना भाई, तो वहां जाके एलिमिनेट कर लोगे। वहां जाकर के तुम ये नहीं मारोगे कि एटलास माउंटेन्स न्यूजीलैंड में, सदर्न आल्प्स आएगा तुम्हारे मन में। तो हम बस ये करें कि बस एक बार सुन लो इसको, क्योंकि ये ओवर, मतलब टोटल जो जियोपॉलिटिक्स चल रहा है ना भाई, वो भी इतना ही खतरनाक चल रहा है कि यार ये सबसे सवाल और बढ़ेगा ही। तो ये 4 कॉन्टिनेंट कम से कम कर लो मेरे भाई। और एक चीज अब देखो यार, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं कि पीटी एग्जाम ऐसा है ना, देखो 2 एग्जाम होता है भाई, एक होता है पीटी, एक होता है मेंस। यहाँ पर अपना मेंस है नहीं, पर मेंस एग्जाम में प्रिपरेशन का बहुत ज्यादा रोल रहता है। कि जो तुम पढ़ के, अरे तुमको अगर केस लॉज नहीं पता है, अगर तुमको डेटा नहीं पता है, तुमको ओईसीडी रिपोर्ट के बारे में नहीं पता है, तो तुम पेपर में नहीं परफॉर्म कर पाओगे। पर प्रीलिम्स अलग चीज है भाई। प्रीलिम्स ऐसा चीज है कि जहां पर टेम्परामेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। तो 2-3 चीज तुमको नॉन नेगोशिएबल ध्यान रखना है मन में, कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाके किसी से दोस्ती नहीं करना है। वहां जाकर के ये नहीं कि एकदम चाय चाय चपर चपर करने लगे। शांति से अपना दिमाग को शांत रखना है भाई। कुछ लोग होगा कि वहीं पे नेतागिरी करने लगेंगे, एकदम पूरा एकदम ऐसा लगेगा जैसे कितना साल से जान रहा है एक दूसरे को। ये सब फालतू चीजों में मत पड़ना। जा करके अपना दिमाग शांति से बैठ करके शांति से बाहर बैठे रहना। मन में तुम्हारे मार्क्स को लेकर के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि यार हमको कम से कम 170 लाना है, हमको कम से कम 150 लाना है। दिस इज द वर्स्ट थिंग जो तुम सोच सकते हो। तो फिर तुम बोलोगे कि ये तो बोलने में तो आसान बात है ना, ये बोलना तो आसान है कि नहीं सोचना है, पर यार सोचेंगे तभी तो नंबर आएगा, तभी तो सिलेक्शन होगा। हम कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए ना, वो नंबर का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में ये एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि जितना हम अब तक पढ़े हैं, जितना हमको आता है, और जितना मेरे आने से सवाल बन सकता है, वो हम गलत नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि हम जो चीज पढ़ चुके हैं उससे हम गलत नहीं करेंगे। और जितना चीज जो कि होता है ना कि एक्सटेंड करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके, कि हम एक चीज पढ़े थे उससे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। समझ रहे हो कहने का मतलब? मान लो मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग में हो सकता है कि एक पॉइंट आए जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, बाकी चीजें हो जो तुम्हारी नहीं पढ़ी हुई हो।
तो उस तरीके की जो चीजें हैं जहां पर तुम्हारा एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके सवाल बनाना है, उन चीजों को तुमको गलत नहीं करना है। तुम्हारा जो मेट्रिक है ना भाई, तुम्हारा जो मतलब मापने का तरीका है वो मार्क्स नहीं होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जितना नॉलेज मेरे साथ है, अगर इस पूरे जितने लोग बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, इन सबके पास सेम नॉलेज आ जाए तो हम ज्यादा सवाल बना दें। समझ रहे हो कहने का मतलब कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर सेरिब्रल कैपेसिटी, ये हम कहना चाह रहे हैं। ये कब होगा? जब तुम दिमाग शांत रखोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यार ये कैसे गलत हो गया, अरे यार ये कैसे गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आज तक तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स नहीं भी आया है ना भाई, हम अपना बताते हैं तुमको, हम मतलब पीटी के 10-12 दिन पहले हम बीसीडब्ल्यू का टेस्ट दिए तो मेरा 81 मार्क्स आया। हम हैं अनरिजर्व्ड मेल, अनरिजर्व्ड मेल में कम से कम हमको पता था कि यार 90-95 तो चाहिए होगा। तो हमको लगा कि यार ये तो खराब हो गया। तो अब लास्ट के 10 दिन पहले हुआ तो हम क्या किए कि एक काम करते हैं, एडुटेरिया का टेस्ट दे देते हैं, उसमें नंबर आ जाएगा तो हम मोटिवेट हो जाएंगे। उसमें आया 77 मार्क्स और खराब हो गया। तब तो मेरा एक्चुअल एग्जाम में भी मार्क्स कम आना चाहिए। एक्चुअल एग्जाम में आया 113.4 कुछ आया। तो हम बस ये कह रहे हैं कि अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं भी आया है ना, पर अगर तुम उस समय पर अपने थोड़ा सा खुद पे भरोसा करो, थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके जाओगे ना, तो देयर आर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू एस दिस पेपर। तो अपना प्रीवियस जो भी तुम्हारा मार्क्स रहा, ये सब रहा ना, उस बेसिस पे तुमको लेकर नहीं चलना है। हो सकता है कि तुमको आर्टिकल्स या फिर कोई ऐसा चीज है जो कि तुम नहीं पढ़े, उसे 3 सवाल आया टेस्ट में, एक्चुअल एग्जाम में उसे एक भी सवाल नहीं आएगा। इस तरीके का 3-4 चीज हो गया तो 20 नंबर का गैप तो ऐसे ही हो गया भाई। हो सकता है तुम सेंसस नहीं पढ़े थे जब तुम टेस्ट दे रहे थे, हो सकता है तुम्हारा बजट इकोनॉमिक सर्वे पे कमांड नहीं था जब तुम पढ़ रहे थे, बट जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारा ये सब सब्जेक्ट्स कवर्ड है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मींस दैट योर प्रिपरेशन बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल मैटर्स, जो कि अगले 15 दिन में तुम इंप्रूव करोगे। 20-30 नंबर तुम बढ़ा लोगे अपने जीएस में, तो क्यों नहीं मार्क्स आएगा, क्यों नहीं पीटी में निकलेगा? और जो भी तुमको लगता है तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, इन सब वीक सब्जेक्ट में कि नहीं पढ़े हैं, अब इस टाइम पर मोटा घटना चक्र उठाना नहीं है भाई कि यार आप तो बोले थे कि मोटा घटना चक्र से करना है, नहीं, तर्कश करो। बिहार वाला जो बीपीएससी वाला घटना चक्र है वो करो, आगे बढ़ो, कोई जरूरी नहीं है। करंट अफेयर कब से कब तक का बता दिए भाई। जनवरी से दिसंबर का मैगजीन, हाईलाइटेड मैगजीन टेलीग्राम पर डला हुआ है, और जनवरी और फरवरी का एसकेसी सर का मंथली करंट अफेयर का वीडियो देख लो। इसके अलावा कुछ देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, एसकेसी सर का लास्ट 6 महीना तो देखना ही है, प्लस जनवरी फरवरी देख लेना है, ठीक है। इतना कर लो, इतने को रिवाइज कर लो, मोर देन एनफ है। लैंग्वेज पेपर को सीरियसली हल्का सा लेना है, सीरियसली लेना है वो भी तुमको खुद गेज करना पड़ेगा कि हम इसको सीरियसली लें कि नहीं लें। कैसे? अगर डर लग रहा है भाई, जाओ एक टेस्ट दो, एक टेस्ट दे करके तुमको समझ में आ जाएगा कि एम आई कंफर्टेबली पासिंग द कट ऑफ। इफ द योर आंसर इज यस, यार कंफर्टेबली पास कर गए, तो तुम टेंशन फ्री रहो, अपना चीज पढ़ते रहो। अगर तुम फेल कर गए या फिर बॉर्डर पर हो कि मतलब 40% टाइप का आया, मान लो 30% ही 40% टाइप का आया, नेगेटिव मार्किंग है, इन दोनों में ये ध्यान देना, ठीक है। तो उस केस में तुमको क्या करना है भाई, ये वाला वीडियो फट से खोल के देखना है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है। 15,000 लोग देखो इसको देख चुके हैं। हर सब्जेक्ट वाइज, मतलब एंटोनिम, एरर, इडियम्स, इन सब के जितने भी बीपीएससी के पेपर हुए हैं, उन सब के पेपर को कंपाइल करके टॉपिक वाइज इसमें बना के डाल दिया गया। ये वीडियो देख लोगे और डेली 45 मिनट लैंग्वेज पर दे देना। हम फिर कह रहे हैं, अगर 45 मिनट तुमको लैंग्वेज पे देना पड़ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम यहां से समय निकाल के दोगे। ये तुम्हारी गलती है, तो तुमको अलग से देना पड़ेगा। हमको नहीं पता कैसे होगा, जरूरी नहीं कि रोज नहाओ ही, पर वो अलग है भाई, उससे तुम छेड़खानी मत करना, ला करके यहाँ पर दो। फिर आया तुम्हारा मिसलेनियस का शीट। मिसलेनियस शीट को एकदम तुमको डेली 1 घंटे इसको पढ़ना है। हम स्टार्टिंग में भी दिखाए हुए हैं, यहाँ पर भी हम दिखाए हुए हैं कि 1 घंटे तुमको मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ने हैं अच्छे से, क्योंकि ये सब लास्ट में सही से पढ़ा जाता है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये केवल आपको एडुटेरिया से करना है। आईएसएफआर अगेन एडुटेरिया के मैगजीन से आपका हो जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो हम इनको कंपाइल करके, मतलब इनका पीडीएफ फॉर्म एक साथ बना करके हम टेलीग्राम पर डाल देंगे ताकि आसानी से वहां से खोल सके। ग्रैंड स्लैम आपके मैगजीन में दिया हुआ है। नोबल प्राइज, कोई भी एक ट्रिक का वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना भाई, उसे ट्रिक सीख लेना, सवाल एलिमिनेट होकर के बन जाएगा। एग्रीकल्चर डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप पर 3-4 दिन पहले ही कंपाइल करके डाला गया है, बहुत सारे भाई बहन मांग रहे थे। थोड़ा 2-3 पेज का पीडीएफ है भाई, पर मतलब अननेसेसरी चीज नहीं डाला गया है उसमें भी, कि जो मतलब ग्रीन हाईलाइट किया उसको रट लेना है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा भाई।
मिनरल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वैसे अगर आप इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन किए तो उसमें हम पढ़ाए हैं, अगर नहीं भी देखना चाहते हो तो केवल पीडीएफ उठा करके रिवाइज कर लो, 3-4 पेज में पीडीएफ खत्म हो जाएगा। नीति आयोग एक इमर्जिंग टॉपिक है, 3-4 बार सवाल पूछ दिया है, तो बस एक पेज का एक पीडीएफ है इसमें और एक पेज का सवाल है, 3-4 सवाल उसमें जो पीछे पूछा है, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, खोल करके बस एक बार पढ़ लेना भाई। ये ना हो बस कि तुम वहां पे तुमको पता रहे कि यार मेंबर्स कौन-कौन है, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये नहीं कि तुम वहां जाकर के फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहे हो। समझ रहे हो कहने का मतलब? रीजनल काउंसिल की बात कर रहे हैं। इसके वाइस चेयरपर्सन जो है उसको कौन अपॉइंट करता है? हो सके तुम सवाल में ऑप्शन तुमको दिखेगा अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तुमको लगेगा हाँ सही बात है, नहीं, इट इज अपॉइंटेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर। वो ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। और क्या बात बताना था भाई आप लोगों को कि लास्ट 15 दिन में क्या करना है भाई, कोई नया सोर्स मत उठाना, कोई नया पीडीएफ टेलीग्राम मतलब एनसीईआरटी का नोट्स ये सब मिल जाए तो सबको मत उठाना। कहीं वीडियो दिख जाए कि 10 मिनट में करंट अफेयर, 15 मिनट में साइंस, तो ये सब तुम्हारे मानसिक शांति के लिए, वो भी 2-3 दिन का मानसिक शांति के लिए तो ठीक है, लंबे समय के मानसिक स्थिति के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। एग्जाम तो उससे बिल्कुल नहीं निकलेगा, समय और खराब कर देगा। उससे बढ़िया है कि कम टॉपिक पढ़ो और ढंग से पढ़ लो, जो हम जलगार सीट में डाले हुए हैं, ठीक है। और बस एक चीज मन में याद रखना भाई कि हम जितना पढ़ें ये काफी है। ये मेंस नहीं है जहां पर तुमको हर चीज एकदम अच्छे से चाहिए हो ताकि तुमको लिखना पड़े। ये प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स को प्रीलिम्स की तरह ही हैंडल करो। तुमको मन में लगेगा कि यार हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़े हैं, इतना मतलब टफ, उसका इतना सारा फाइलम, ये वो कॉर्डेटा, ये वो मोलस्का, क्या क्या है हमको नहीं पता। 4 सवाल तुम्हारे मन में आएगा कि इसको पढ़ेंगे तो हमको 4 दिन लग जाएगा। हो सके एक सवाल आएगा सिर्फ, और वो भी तुम तुक्का मारोगे तो सही हो जाएगा, या हो सके एक भी सवाल ना आए। तो हम बस कह रहे हैं कि पहले से डिफीट एक्सेप्ट करके मत चलो। तुम जितना पढ़े हो उतना काफी है ये पेपर को क्लियर करने के लिए। जो बचा हुआ 15 दिन है उसको इस हिसाब से दो, इतना बेस्ट दो कि तुमको 15 दिन के बाद ये रिग्रेट ना रहे कि यार अगर हमको मतलब पिछला 15 दिन डिलीट करके वापस से एक बार जीने का मौका मिल जाता ना तो हम ये 15 दिन को बढ़िया से यूटिलाइज कर लेते। नहीं, तुमके मन में ये हो कि यार ये 15 दिन में इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता था कोई, जो मेरा सरकमस्टांसेस है हम उससे ज्यादा पिछले 15 दिन में पढ़ ही नहीं सकते थे। अगर तुम अभी के अगला 15वां दिन में तुम ये बात तुम्हारे मन में है कि हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता था भाई, तो फिर तुम ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। समझ गए कहने का मतलब? तो घबराना नहीं है भाई। अगला 15 दिन में टारगेटेड तरीके से कम चीज पढ़ना है, पर 14-15 घंटे दे करके। अभी 1 घंटे कम भी सोओगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कम नींद से कोई मरा नहीं है आज तक, और खासकर 10-15 दिन कम नींद से तो कोई नहीं मरा है। और मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेष है। एडीओ के रिगार्डिंग ये इस चैनल का लास्ट वीडियो है। उसके बाद जब एक बार पेपर हो जाएगा उसके बाद हम लोग मिलेंगे। ज्यादा परेशान मत होइएगा, अलग अलग वीडियोस, अलग अलग नोट्स, अलग अलग कहीं कुछ 2 मिनट 5 मिनट वाला चीज खोजते मत रहिएगा। जो चीज जिससे सवाल आता है उसको बैठ करके बढ़िया से रिवाइज कीजिए। जो आप पढ़ चुके हैं अपने एग्जिस्टिंग सोर्सेज, एग्जिस्टिंग टीचर्स, हर चीज पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, प्रोसेस पे भरोसा कीजिए, और अपनी तैयारी को अंतिम पड़ाव तक लेकर के अच्छे से उसको स्वाहा कर दीजिए। थैंक यू।